पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ एक साथ में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। आपको लगता है कि उनके साथ जस्टिस होता है? जिस तरह से जितना हम ध्यान उनके ऊपर दे पा रहे हैं इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर, वो हम दे रहे हैं एज ए नेशन, या आपको लगता है कि पोटेंशियल है? और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिलना चाहिए? थोड़ा आप इस बात पे प्रकाश डाल सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करेंगे कि हमारा देश किस तरह से फंक्शन कर रहा है। और डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर कुछ खामियां भी ज़रूर दिखाई देती हैं। हाँ, क्योंकि कारण ये है कि हमारे पास दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन, हर 6 में से 1 आदमी हमारे यहाँ हमारे देश में रहता है। ये तो लीगल है। और इलीगल जो माइग्रेंट हैं, ये समझ लो कि 10-15 करोड़ लोग बाहर से जो बॉर्डर से क्रॉस करके इलीगली आए हुए हैं, वो भी आए हैं। अब वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो सुरक्षा, जॉब, बहुत से कारणों से आते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास खुद अपनी ही समस्या बहुत हैं। देश आज़ाद हुआ, लगातार लड़ाइयाँ लड़ते गए, एक के बाद एक लड़ाई होते गई। और आंधी, पानी, बारिश, बाढ़, इसमें हमको अपनी जगह भी बनानी थी, क्योंकि मानसून पे हमारी इकॉनमी है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाना, रोज़गार देना हमारी एक अपनी समस्या है। और इसी जद्दोजहद ने लोगों को एक तेज भागने का दिमाग में एक शगुफा छूट गया है। सभी लोग नहीं हैं इसमें, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मौका मिलता है तो वो क्विक मनी बनाते हैं, और यहीं से आके एक पैरेलल इकॉनमी बनती है। पैरेलल मीन्स एक जो व्यवस्था जो गवर्नमेंट के बराबर, जो कानून के अनुसार जो बनी हुई है, उसी के पैरेलल एक दूसरा रास्ता भी चलता रहता है जो दिखता नहीं है। तो ये पैरेलल इकॉनमी कहती है। और इसका सफर होता है जो कॉमन मैन, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोल सकते हैं। हाँ, एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज भी बोल सकते हैं। क्या ये करेक्ट है कि ये 40% है पूरी इकोनॉमी का? हाँ, ये हमारे देश में बहुत बड़ा है। तो अब लोग कहेंगे कि जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब देगी, तो गवर्नमेंट कैसे जॉब देगी 40% 50% लोगों को जॉब? उसके लिए हमको खुद ही जॉब क्रिएट करना चाहिए, और सोचना भी चाहिए। छोटे छोटे कदम बढ़ाने से ही आदमी एक बड़ा महल बना लेता है और व्यवस्था बना लेता है। तो उस व्यवस्था में सोचना चाहिए। तो अब पर इसके लिए हमें क्या है, हमारे कानून बनाने वाले, या जिनको गवर्नमेंट ऑफिसर या मिनिस्टर या जो भी कहिए आप, एक कानूनी रूप से जो व्यवस्था बनी है उसमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार तो कह सकते हैं कि भाई ये कानून बना लिया हमने, वो कानून बना लिया, ये चेंज कर लिया, पर यदि इम्प्लीमेंटेशन पुअर नहीं है तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। यहीं से आके, जैसे अब मैं एग्जांपल बताती हूँ एक पैरेलल इकॉनमी का, कि मुझे बड़ा दुख होता है कि एक गरीब आदमी है जो अपने 200 रुपये के या 400 रुपये अपने जो रूखा सूखा खाने के लिए जो उसको कमाने की कोशिश करता है, वो कहीं ठेला लगाता है, कहीं चाय की दुकान लगाता है। दूसरा आदमी आता है, उससे वसूली करता है, पैसे आते हैं, पुलिस आके वसूल कर लेती है उससे डरा धमका के, क्योंकि वो कानून भी नहीं जानता है। कमज़ोर को हर कोई दबाता है और उठा के उसका ठेला तोड़ देंगे, क्योंकि शायद किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वो अच्छी तरह से कवर्ड नहीं है, तो वो अपोलोजेटिक सा है, डरा सा है। उसको पता है कि वो कोई ना कोई छोटी गलती तो कर ही रहा है, तो उस छोटी गलती की आड़ में शायद एडमिनिस्ट्रेशन में एक लूप होल्स ढूंढ के ये लोग परेशान करते हैं। हाँ, कह सकते हैं ऐसा? हाँ, लूप होल करके उसका, मैंने अभी जो कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा समझदार हो गए हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, ये कह सकते हैं इसमें। और इसमें सभी होते हैं शामिल, पूरे सिस्टम साथ में होता है।
और दुनिया का ये उसूल होता है कि जो गलत जो काम करने वाले होते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए आपको बहुत सारे लोग आपको साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन एक सही आवाज़ उठाने का या सही काम करने का होता है, रास्ता चलने का होता है, तो उसमें आपको कोई साथ नहीं देता है। तो मैंने ये जो अभी बताया कि एक एग्जांपल दूँ, एक सब्जी बाज़ार में एक किसान है, गरीब आदमी है, जिसने सब्जी उगाया है और वो लाके किसी रोड में बैठ के सब्जी बेचता है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। यह मंडी से वो ले आया उसने 1500 रुपये की सब्जी और सोच रहा है कि दिन भर में 200 रुपये में मैं मिल जाएंगे तो मेरे को हो जाएगा प्रॉफिट। अब उसमें एक पता होता है कि ट्रांसजेंडर आते हैं, वो भी चूँकि हमारा कस्टम है तो वो भी आते हैं, तो हम खुद भी देते हैं, हमारे यहाँ दान करने की एक वो रही है, खुद भी दे देते हैं, वो गरीब आदमी भी अपने से दे देता है। उसके बाद में फिर अब लीगल और इलीगल बताने वाला आदमी आता है, वसूली करता है वो कि तुम यहाँ बैठे हो, क्योंकि उनका सिस्टम बना लिया है उनने, और आके उससे पैसे मांगता है। वो नहीं भी दिया बोलेगा कि नहीं बिक्री हुई है, नहीं बिक्री हुई, अभी नहीं दूंगा, तो उसमें वो खोलेगा उसके पैसे का, वहाँ से जो पैसे होगा वो उठा के ले जाएगा। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। कभी आप इसमें बहुत ध्यान से सोचिए कि उसने 1000 रुपये की तो सब्जी लाया था खरीद के, या 100-200 रुपये में बिकने वाली जो सब्जी अपने खेत में कहीं से उगा के, बाड़ी से, घर के ऊपर से कोई सब्जी लाया था उगा के, और वो अब बेचने को बैठा है। उसमें से आपने यदि 50 रुपये इलीगली ले लिया तो आप अंदाजा करिए उसमें से कितना बड़ा पार्ट आपने उसके ले लिया, जिसमें वो जाके नून, तेल, लकड़ी या कपड़ा ले जाता अपने बच्चों के लिए, घर आटा ले जाता, खाता, उसको आपने पूरे उसकी पूरी फैमिली को मैस कर दिया। आपके लिए 50 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन उसके लिए 50 रुपये वो हैं जो आपके लिए 10,000 रुपये हैं। उसमें आपने सेंधमारी की है। और ये पैरेलल इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल बताया, ये एक जगह नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम सभी जगह है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है ये प्रॉब्लम। दुख की बात ये है कि सबसे ज्यादा बार्गेनिंग इन्हीं के साथ हाँ, होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मॉल में जाके कोई बार्गेनिंग नहीं करता रेट की। हाँ, एक डिफरेंस और ये मैंने अनुभव किया कि मॉल है, एक जगह मॉल बन गया, उसी के बगल में कंपटीशन दूसरा बन गया, फिर और कोई ऑफिस बन गए, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गई 10 मंजिल 20 मंजिल की, वहाँ हाई फाई लोग रह रहे हैं। तो ऐसा करके यदि देखें कि यहाँ से सारा गरीब आदमी, सारी गंदगी को हटा दिया जाए और इनसे बोला जाए कि अब आप मॉल चलाइए, क्या होगा इससे? अंदाज करके बताइए आप। ये फॉर्मूला तो शायद इंडिया के लिए सुटेबल ही नहीं है, और क्योंकि मॉल तो वैसे भी एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें शायद विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं लोग बस। हाँ, एक्चुअली तो खरीदने के लिए वहां भी शायद लोग नहीं जा रहे हैं। हमारी भी एक टेंडेंसी आप देखिए कि एक मॉल में जाएंगे 9,000 घोस्ट मॉल का एक कॉन्सेप्ट है ना, घोस्ट भूतिया बन गए हैं। एक कपड़ा या कोट या जो भी चीज मैंने एक 9,900 रुपये में यदि वहाँ लिखा हुआ है, तो मैं बिना बार्गेनिंग करके उसको बस देखा मैंने और लिया, पैसे दे दिया। अब मैं ही यदि अभी कार से उतर के एक सब्जी में लेती हूँ और वहाँ जाती हूँ, उसने बोला कि ये 10 रुपये किलो है, तो मैं बोलती हूँ 8 दे दे, 9 दे दे, है ना। इस तरह से घिस घिस करके वो मजबूर है, बार्गेनिंग पावर उसके पास नहीं है, क्योंकि वो ले कहाँ जाएगा, वापस खराब हो जाएगी, तो वो आपको ठीक है साहब जी ले लो, दे देता है। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारी पैरेलल इकोनॉमी की। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अब यहाँ समाधान पे हमें खोजना चाहिए। इस तरह के ये एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, समाधान, समस्या बहुत सारी है। अब इसके समाधान के लिए मैंने जैसा अनुभव किया चाइना या अदर डेवलप कंट्रीज़ में, मैंने देखा है चाइना, आप कोई भी काम करिए, कोई फैक्ट्री डालिए, कुछ भी करिए, 40% पैसा आप अपना लगाइए, गवर्नमेंट 60% पैसा गवर्नमेंट उसमें देती है। आप प्रोडक्शन करिए, उसके बाद में गवर्नमेंट उसकी बाकायदा मार्केट आपको फैसिलिटेट करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बैठने की जगह देगी, जगह जगह मार्केट, सिस्टमेटिक मार्केट छोटे छोटे बनाएंगे। आपको यहाँ से 20 किलोमीटर कोई सामान लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो सामान आपके एरिया में ही एक मार्केट में मिल जाएगा, हर जगह होंगे। और पैसा भी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट सारा सामान लेके दूसरी कंट्री का बात करती है, वहाँ का विदेश मंत्रालय और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी होता है, वो ऑफिसर लोग एक दूसरे से बात करके एक्सपोर्ट करते हैं। आज वही चाइना जिसके साथ हम आप स्वतंत्र हुए थे, आज हमसे 50 साल आगे है। उसकी हम बराबरी करेंगे तब तक हमसे वो 100 साल आगे हो जाएगा, क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है पैरेलल इकोनॉमी को,
ख़त्म करके, और हमने आज बड़ी खुशी से उसको पनपने दे रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। मतलब इससे ये बिजनेस तो चल ही रहा है, और लेकिन टैक्स कुछ भी नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा है। ये एक पैरासाइट लोग खून की तरह पैसा चूसते जा रहे हैं। ये एक मुद्दा और भी बहुत है कि गवर्नमेंट यदि इस तरह से आंख बंद करती है तो लॉस हमारे एक्सचेकर को हो रहा है। एक्सचेकर में यदि आप देखिए, उसको आपने एक जगह में बाजार दिए होते, या तो जहां तक होगा, मेरा क्या मानना है कि आप दूसरी जगह से टैक्स लगाएं और वो छोटी सी व्यवस्था गरीब लोगों के लिए फ्री, छोटे छोटे वर्क करने वालों को फ्री दीजिए, ताकि उनको एक हौसला बनेगा और उनके मार्जिन पे डाका नहीं डलेगा, तो वो भूखे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट से नौकरी नहीं मांगेंगे, फ्री राशन नहीं मांगेंगे, किसी चीज़ को नहीं मांगेंगे। वो छोटा सा काम करके उनको अपना जीविका चलाएंगे। वो एक गाना था ना, छोटी सी आशा वाला गाना था ना, दिल है छोटा सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आप सुनिए उनकी, कितना दिल छोटा सा है, छोटी सी आशा है, छोटी सी उम्मीद है। वो कोई बहुत बड़ी उड़ान नहीं भर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा या बहुत बड़ी गाड़ी ले लूंगा। उनका सिर्फ रोजी रोटी चलाना उनका उद्देश्य है। यदि आपने वो करने देंगे तो शायद देश में साफ सुथरा भी हो जाएगा, अव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास एक्सचेकर में पैसा भी आएगा। यदि आप नॉमिनल लगाते हैं, उसको लाइट पानी लगा के बराबर व्यवस्था करिए। आंधी पानी बारिश में धूप में बैठे रहते हैं, बारिश होते रहती है, सब्जी नहीं बिकी, हो गई, सड़ गई, लॉस हो गया, कितनी तरह की प्रॉब्लम है। कभी उनके जगह में आप जाके अपने आप को रख के सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने शायद, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या भगवान ने नाराज होकर उनको इसी तरह से जीने के लिए पैदा कर दिया है, ये लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान ने इस तरह से, कभी भगवान अपने किसी बंदे के साथ अन्याय करता है। ये अन्याय हमने किया है, इस अन्याय को हमको दूर करना होगा, पैरेलल इकोनॉमी को दूर करना होगा। बराबर वाइट चैनल से सभी को टैक्स लगा के गवर्नमेंट पैसा लेके और डेवलपमेंट करे, और ये बिल्कुल डिवाइड करे, छोटा बड़ा एक जगह से, एक एरिया को डेवलप करने के पहले स्कूल कॉलेज व्यवस्था सब चीज़ का ध्यान रखे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और चोरी डकैती, ये मर्डर, आज लोगों के जीवन में जो सोसाइटी की निराशा हो गई है, वो सब दूर कर पाएंगे हम, और एक अच्छा नागरिक बना पाएंगे, और कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि हमारे यहाँ 1,40,00,000 लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। ये हम तब गर्व से कह पाएंगे कि हमारा देश महान है। जय हिंद। थैंक यू।